हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। सब्जेक्ट फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, कक्षा 10। इसमें हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। मिरर दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये इसको हम समतल दर्पण कहते हैं। ये समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है किसी गोले का कटा हुआ भाग। जैसे गोला ले लीजिए, सपोज दैट, ऐसे मान लीजिए ऐसे गोला है और उस गोले को, कांच का गोला, उसको काट दीजिए इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा एक दर्पण बन जाता है, जिसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे तो ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। तो यानी गोलीय दर्पण होता है किसी के गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गोलीय दर्पण होता है किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश कर दिया है। गोला कैसा होना चाहिए? खोखला होना चाहिए, ठीक है। और उसको काट करके उसके एक भाग पर क्या है, कांच की मतलब चांदी की पालिश कलाई कर दी जाती है। तो प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण माने गोल दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग से परावर्तन होता है। देखिए ये है, ये इसका धसा हुआ भाग है, ठीक है। ये बाहरी भाग है जिसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ ये अंदर का पृष्ठ होता है, और ये जिस पे कलाई की गई है वो कलाई वाला भाग तुम्हारा मतलब ये कलाई किया गया पृष्ठ कहलाता है। तो ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग से परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है। इसके उभरे हुए भाग पर कलाई की होती है। देखिए बच्चों, जैसा कि परिभाषा भी डिनोट कर रही है कि ये इसका उभरा हुआ भाग है, तो उस उभरे हुए भाग पर क्या होती है बच्चों? कलाई होती है। तो देखो उभरे हुए भाग पर कलाई है और अंदर वाले पृष्ठ पर, ठीक है, यानी परावर्तक पृष्ठ पे क्या होता है? परावर्तन होता है। तो इस तरीके से बच्चों अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? बाहरी वाले पृष्ठ पर कलाई की जाती है, अंदर वाले पृष्ठ पर यानी धसे हुए भाग में परावर्तन होता है, जिसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसी तरीके से हमारे बच्चों ये ध्यान दीजिए, ये हमारा है उत्तल दर्पण। तो यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। जिसमें उत्तल दर्पण के हम बारे में समझेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। उभरे हुआ पृष्ठ यानी कि ये, ठीक है, ये देखिए उभरा हुआ पृष्ठ है, और अंदर यानी परावर्तक पृष्ठ से हम कह सकते हैं परावर्तन होता है। यानी कि ऐसा उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके मतलब परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन होता है, अर्थात उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है और धसे हुए भाग पर कलाई होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये जैसे कि ये धसा हुआ भाग है और ये ऊपर का उभरा हुआ भाग हमारा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो इसके परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? चिकने वाले पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, जो चिकना होता है, ठीक है। इसमें परावर्तन की क्रिया होती है। M1 M2 यानी कि M1 M2 का मतलब होता है दर्पण, और ये परावर्तन क्या होती है? आपतित किरण और परावर्तित किरण। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में आपको बताया भी है, फिर से हम बताते हैं आपको। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, अर्थात धसे हुए भाग पर कलाई होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए उभरा हुआ पृष्ठ है, इस पर परावर्तन होता है और धसे हुए भाग पर क्या होती है? कलाई होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? इसके उभरे हुए भाग पर क्या होती है? परावर्तन होता है, धसे हुए भाग पर कलाई होती है। जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है? उभरे हुए भाग पर कलाई होती है, धसे हुए भाग से परावर्तन होता है। तो ये होती है अवतल और अवतल दर्पण की परिभाषा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, समतल दर्पण में जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, फोटो देखते हैं, वो समतल दर्पण कहलाता है। फिर गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण होता है किसी कांच के खोखले काटे गए भाग को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की या कलाई की कर दी जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।